गुड मॉर्निंग बच्चों, संस्कार एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही होगा 5 सितंबर को क्या होता है, मतलब आज कौन सा डे है? टीचर्स डे है, शिक्षक दिवस है। तो शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो 10th क्लास में लेसन नंबर 4 चल रहा था, उसी में हमने प्रतिरक्षी की जो संरचना है उस संरचना को देखा था। जो प्रतिरक्षी होता है तो प्रतिरक्षी में किस प्रकार की संरचना होती है, तो उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम प्रतिरक्षियों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रतिरक्षी होते हैं उनके प्रकार कौन कौन से हैं। जैसे कि जो प्रतिरक्षी होता है उसमें एक तो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है और एक हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। तो उसी में उपस्थित भारी जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है उस आधार पर, उसकी उपस्थिति के आधार पर या उसकी संरचना के आधार पर इसको 5 भागों में बांटा जाता है। मतलब प्रतिरक्षी कितने प्रकार के हो जाते हैं? 5 प्रकार के हो जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं देखते हैं हम। तो इसमें जो प्रतिरक्षी होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। IG, G, IgM, IgA, IgE और IgD। तो प्रतिरक्षी कितने प्रकार के हो जाते हैं? 5 प्रकार के। IgG, IG का मतलब क्या हो गया? इम्यूनोग्लोबिन G, इम्यूनोग्लोबिन M, इम्यूनोग्लोबिन A, इम्यूनोग्लोबिन E और इम्यूनोग्लोबिन D। तो टोटल कितने प्रकार के हो जाते हैं? 5 प्रकार के। अब इनमें जो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है उसकी संरचना के आधार पर या उपस्थिति के आधार पर इसको 5 भागों में, प्रतिरक्षियों को 5 भागों में बांट दिया गया है। तो ये जो 5 प्रकार के प्रतिरक्षी है हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं। और जो ये प्रतिरक्षी है उनका कार्य भी अलग अलग हो जाता है। प्रतिजन जो होता है, प्रतिजन को नष्ट करने के लिए इनका कार्य क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। तो IgG जो ये होता है, यह जो प्रतिरक्षी है इसमें प्रतिरक्षी जो होता है इसमें भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो होती है, भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है वो गामा प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है? गामा प्रकार की। इस प्रकार की भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला इसमें पाई जाती है। कौन से प्रकार की? गामा प्रकार की भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। और ये जो प्रतिरक्षी हैं, ये कार्य क्या करता है? ये प्रथम प्रकार का एक संवहनी प्रतिरक्षी है। प्रथम प्रकार का संवहनी प्रतिरक्षी है जो प्लेसेंटा को पार करके, माता के अंदर जो प्लेसेंटा होती है उसको पार करके जो भ्रूण होता है तो भ्रूण की प्रतिरक्षा करने का कार्य करता है। और इसको रोगम प्रतिरक्षी भी कहते हैं। IgG को रोगम प्रतिरक्षी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कार्य क्या करता है कि जो माता के अंदर प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा को पार करके जो भ्रूण होता है तो भ्रूण की प्रतिरक्षा में मदद करता है। और इसमें जो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है वो किस प्रकार की होती है? गामा प्रकार की। और जो इसकी संरचना होती है एकलक होती है। इस प्रतिरक्षी की संरचना एकलक प्रकार की होती है। फिर दूसरा जो होता है प्रतिरक्षी IgM, इसमें जो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है वो म्यू प्रकार की होती है। म्यू भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस प्रकार की होती है? म्यू प्रकार की होती है। और ये जो प्रतिरक्षी हैं ये प्रतिजन की क्रिया, जब प्रतिजन की क्रिया होती है तो उससे बनने वाला प्रथम जो प्रतिरक्षी है वो कौन सा है? IgM है। प्रथम जो बनने वाला प्रतिरक्षी है प्रतिजन के द्वारा वो कौन सा है? IgM। और इसमें जो संरचना होती है म्यू प्रकार, भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस प्रकार की होती है? म्यू प्रकार की। और इसकी जो संरचना होती है उसमें पंचलक होती है। इसकी जो संरचना होती है वो पंचलक प्रकार की होती है। फिर IgA, इसमें भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है वो अल्फा प्रकार की होती है।
अल्फा, जो अल्फा होता है इस प्रकार की इसमें बारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है और इसकी जो संरचना होती है वो द्विलक प्रकार की होती है। किस प्रकार की? द्विलक प्रकार की इसकी संरचना होती है। और जो IgA है, IgA प्रतिरक्षी है, ये जो प्रतिरक्षी होता है माँ के दूध में पाया जाता है। जो माँ का जो दूध होता है उसमें पाया जाने वाला प्रतिरक्षी कौन सा है? IgA है। नेक्स्ट है IgE। IgE इसमें जो बारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है एप्सिलॉन प्रकार की होती है। एप्सिलॉन प्रकार की होती है। एप्सिलॉन जो होता है इसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो इसमें बारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस प्रकार की होती है? एप्सिलॉन प्रकार की होती है। और इसकी भी जो संरचना होती है वो एकलक होती है। किस प्रकार की होती है? एकलक प्रकार की होती है इसकी संरचना। और नेक्स्ट इसकी IgE है, इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है? जो एलर्जी है, एलर्जी की क्रियाएं जो होती है, एलर्जी की क्रियाओं में यह सहायक होता है। और बेसोफिल और मास्ट कोशिकाएं होती है उन पर यह प्रतिरक्षी कार्य करता है। बेसोफिल और मास्ट कोशिकाएं होती है उन पर यह प्रतिरक्षी कार्य करता है और साथ ही साथ एलर्जी की क्रियाओं में यह सहायक होता है। नेक्स्ट है IgD। ये जो प्रतिरक्षी है इसमें बारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो होती है वो डेल्टा प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है? डेल्टा प्रकार की होती है। और इसकी जो संरचना होती है वो भी किस प्रकार से होती है? एकलक प्रकार की होती है। इसकी संरचना भी किस प्रकार की होती है? एकलक प्रकार की होती है। और ये भी क्या करता है? जो बेसोफिल और मास्ट कोशिकाएं होती है उनकी सहायता करने का कार्य करता है। अर्थात ये जो होता है प्रतिरक्षी यह IgE की सहायता करने का कार्य करता है। बेसोफिल और मास्ट कोशिकाएं जो होती है उनकी सहायता करने का कार्य करता है। तो कितने प्रकार के प्रतिरक्षी हो जाते हैं? 5 प्रकार के। इनको डिटेल में हम लिखेंगे अभी, तो वो आप नोट करते जाना। तो कितने प्रकार के प्रतिरक्षी? 5 प्रकार के। IgG, IgM, IgA, IgE और IgD। 5 प्रकार के प्रतिरक्षी हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। तो मैं एक एक को आपको नोट करा रहा हूँ, उसको आराम से आप नोट करिएगा। IgG, IgG तो यह प्रथम प्रकार का संवहनी प्रतिरक्षी है। प्रथम प्रकार का संवहनी प्रतिरक्षी है जिसमें बारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला गामा प्रकार की पाई जाती है। गामा प्रकार की बारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। वह इसकी संरचना एकलक होती है। इसकी जो संरचना होती है वह कैसी होती है? एकलक होती है। तो ये प्रथम प्रकार का संवहनी प्रतिरक्षी है जिसमें बारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस प्रकार की होती है? गामा प्रकार की होती है या पाई जाती है। और इसकी संरचना जो होती है वह एकलक प्रकार की होती है। और जो ये IgG है, IgG प्रतिरक्षी जो होता है यह
भ्रूण की प्रतिरक्षा करने में भी सहायक होता है। जो भ्रूण होता है, भ्रूण की प्रतिरक्षा कौन करता है? IgG। मतलब यह है प्लेसेंटा को पार कर भ्रूण की प्रतिरक्षा करता है। भ्रूण की प्रतिरक्षा करता है तथा इसे रोगम प्रतिरक्षी भी कहते हैं। तथा इसे रोगम प्रतिरक्षी भी कहते हैं। रोगम प्रतिरक्षी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओके, तो ये प्रथम प्रकार का संवहनी प्रतिरक्षी है, जिसमें बाहरी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो होती है वो किस प्रकार की होती है? गामा प्रकार की होती है। और इसकी जो संरचना होती है वह एकलक प्रकार की होती है। यह प्लेसेंटा को पार कर भ्रूण की प्रतिरक्षा करता है। और साथ ही साथ इसको नाम क्या दिया जाता है? इस प्रतिरक्षी को और किस नाम से भी जाना जाता है? रोगम प्रतिरक्षी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको? नेक्स्ट, दूसरा जो प्रतिरक्षी है वो कौन सा है? IgM है। IgM। तो IgM पर जो प्रतिरक्षी होता है यह प्रतिजन से बनने वाला प्रथम प्रतिरक्षी है। प्रतिजन की जो क्रिया होती है, जैसे हमारे शरीर के अंदर प्रतिजन प्रवेश कर जाता है तो उस प्रतिजन से बनने वाला जो प्रथम प्रतिरक्षी है वो कौन सा है? IgM है। और इसमें जो बाहरी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है वो किस प्रकार की होती है? म्यू प्रकार की पाई जाती है। किस प्रकार की पाई जाती है? म्यू प्रकार की। और इसकी जो संरचना होती है वो पंचलक प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है? पंचलक प्रकार की। तो यह प्रतिजन की क्रिया से उत्पन्न होने वाला प्रथम प्रतिरक्षी है। यह प्रतिजन की क्रिया से उत्पन्न होने वाला प्रथम प्रतिरक्षी है, जिसमें बाहरी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला म्यू प्रकार की होती है। म्यू प्रकार की होती है। वह इसकी संरचना पंचलक, इसकी जो संरचना है वो पंचलक प्रकार की होती है। पंचलक प्रकार की होती है। ओके, मतलब यह प्रतिजन की क्रिया से उत्पन्न होने वाला प्रथम प्रतिरक्षी है, जिसमें बाहरी जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है वह म्यू प्रकार की होती है। वह इसकी जो संरचना है वह पंचलक प्रकार की होती है। फिर
इसके पश्चात IgA प्रतिरक्षी, थर्ड प्रतिरक्षी IgA। तो ये जो प्रतिरक्षी होता है, जो माता होती है, तो माता के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी कौन सा है? IgA है। माता के दूध में पाया जाने वाला जो प्रतिरक्षी है वो कौन सा है? IgA है। और इसमें जो बाहरी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है वह अल्फा प्रकार की होती है, और इसकी जो संरचना होती है वह द्विलक प्रकार की होती है, द्विलक प्रकार की होती है। मां के दूध में पाए जाने वाला, मां के दूध में पाए जाने वाला एकमात्र प्रतिरक्षी है, एकमात्र प्रतिरक्षी है। जो मां के दूध में पाया जाने वाला एकमात्र प्रतिरक्षी कौन सा है? IgA है। जो शिशु होता है तो शिशु की प्रतिरक्षा करने का कार्य करता है, तो माता के दूध में पाया जाने वाला एकमात्र प्रतिरक्षी जो होता है वो कौन सा है? IgA है। इसमें यहां से लिख रहा हूं मैं, इसमें बाहरी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, बाहरी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अल्फा प्रकार की पाई जाती है, अल्फा प्रकार की पाई जाती है। वह इसकी संरचना द्विलक प्रकार की होती है। इसकी जो संरचना होती है वह द्विलक प्रकार की होती है। ओके, मतलब यह जो होता है प्रतिरक्षी, यह माता के दूध में पाया जाने वाला एकमात्र प्रतिरक्षी होता है, और इसमें जो बाहरी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है वह अल्फा प्रकार की होती है। लैटिन भाषा के शब्द हैं ये, अल्फा, गामा, बीटा। तो अल्फा प्रकार की इसमें बाहरी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, पाई जाती है, और इसकी जो संरचना होती है वह द्विलक प्रकार की होती है। नेक्स्ट प्रतिरक्षी IgA के बाद में IgE, फोर्थ IgE। तो IgE प्रतिरक्षी जो होता है, इसमें जो बाहरी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है वह किस प्रकार की होगी? एप्सिलॉन प्रकार की होगी, एप्सिलॉन प्रकार की होती है, और इसकी जो संरचना होती है वह एकलक होती है। और ये जो प्रतिरक्षी होता है एलर्जी की क्रियाओं में सहायता करता है। एलर्जी की जो क्रियाएं होती हैं उनमें सहायता करने का कार्य किसका होता है? IgE का होता है। साथ ही साथ यह जो प्रतिरक्षी होता है बेसोफिल तथा मास्ट कोशिकाएं होती है उन पर यह कार्य करता है। IgE इस प्रतिरक्षी में बाहरी पॉलीपेप्टाइड
श्रृंखला एप्सिलन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एप्सिलन प्रकार की होती है, एप्सिलन प्रकार की होती है, जिसकी संरचना एकलक होती है, जिसकी संरचना एकलक होती है। और जैसा कि मैंने बताया, यह जो प्रतिरक्षी होता है मास्ट कोशिकाओं, बेसोफिल कोशिकाओं पर कार्य करता है और साथ ही साथ एलर्जी की जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनमें सहायता करने का कार्य करता है। यह प्रतिरक्षी बेसोफिल व मास्ट कोशिकाओं, मतलब आधारी कोशिकाएं और जो मारक कोशिकाएं होती, मास्ट कोशिकाओं पर कार्य करता है एवं एलर्जी की क्रियाओं में सहायक, एलर्जी की क्रियाओं में सहायक होता है। एलर्जी की जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनमें सहायता कौन करता है? आईजीई प्रतिरक्षी होता है, वो कार्य करता है। मतलब इस प्रतिरक्षी में जो बारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है वो किस प्रकार की होती है? एप्सिलॉन प्रकार की होती है और जिसकी संरचना होती है वह एकलक होती है। यह जो प्रतिरक्षी होता है बेसोफिल और मास्ट कोशिकाओं पर अपना कार्य करता है एवं जो एलर्जी की क्रियाएं होती हैं उन एलर्जी की क्रियाओं में भी यह सहायक होता है। अगला जो प्रतिरक्षी है आईजीडी, आईजीडी ये जो प्रतिरक्षी होता है इसमें बारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस प्रकार की होगी? डेल्टा प्रकार की होती है और इसकी जो संरचना होती है वह एकलक प्रकार की होती है। और ये जो प्रतिरक्षी होता है यह बेसोफिल तथा मास्ट कोशिकाएं होती है उनकी सहायता करने का कार्य करता है। इस प्रतिरक्षी में बारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला डेल्टा प्रकार की होती है। वह इसकी संरचना एकलक प्रकार की होती है, एकलक प्रकार की होती है। इसकी संरचना किस प्रकार की होती है? एकलक प्रकार की होती है।
और यह जो प्रतिरक्षी होता है यह प्रतिरक्षी बेसोफिल व मास्ट कोशिकाओं बेसोफिल व मास्ट कोशिकाओं की सहायता करता है, मतलब जो बेसोफिल तथा मास्ट कोशिकाएं कार्य करती है उनकी सहायता करने का कार्य किसका होता है, IgD प्रतिरक्षी के द्वारा होता है। ओके, तो ये 5 प्रकार के प्रतिरक्षी हैं। तो इसमें एग्जाम में पूछा जाता है जो IgA है, IgM है, इनका कार्य क्या है, या इनमें पाए जाने वाली जो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है वो किस प्रकार की होती है, या इनकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो ये 5 प्रकार के प्रतिरक्षी जो होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, रक्त में उपस्थित होते हैं। तो एक आप चार्ट बना लीजिएगा, उसमें जो प्रतिरक्षी रहते हैं वो प्रतिरक्षी कौन कौन से हैं, और उसमें जो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है वो किस प्रकार की होती है और उनकी संरचना किस प्रकार की होती है। ओके, मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। तो ये तो प्रतिरक्षी एक तरफ, फिर प्रतिरक्षी में उपस्थित भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला और प्रतिरक्षी की संरचना। तो ये चार्ट आप बना लीजिएगा। तो जो प्रतिरक्षी है वो इस तरफ आ जाएगा, फिर उसमें उपस्थित भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला यहाँ पर आ जाएगी, और इस तरफ हम बना देंगे, उसमें उसकी जो संरचना है उस संरचना का प्रकार लिख देंगे। ओके, प्रतिरक्षी है IgG। प्रतिरक्षी में उपस्थित भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस प्रकार की होगी, IgG में गामा प्रकार की, गामा, और इसको इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, गामा। ओके, संरचना किस प्रकार की होगी, एकलक प्रकार की, एकलक। फिर दूसरा जो प्रतिरक्षी है IgM, इसमें जो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है वो किस प्रकार की हो जाएगी, म्यू प्रकार की, और इसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है। लैटिन भाषा के शब्द होते हैं एक प्रकार से, तो इसको म्यू और म्यू को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। और इसमें जो संरचना होती है वो पंचलक होती है। इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, पंचलक प्रकार की। नेक्स्ट IgA, और इसमें भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अल्फा प्रकार की होती है, अल्फा, और इसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, अल्फा। और इसकी जो संरचना होती है वह द्विलक प्रकार की होती है। ओके, नेक्स्ट है IgE। तो इसमें जो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है वह एप्सिलन प्रकार की होती है, एप्सिलन प्रकार की होती है, और इसको इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, और इसकी संरचना एकलक होती है। इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, एकलक प्रकार की। नेक्स्ट पांचवा IgD।
IgD। और इसमें जो बारीपोलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है वो किस प्रकार की होती है? डेल्टा प्रकार की, डेल्टा। और इसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है। और इसकी जो संरचना होती है इसमें भी संरचना किस प्रकार की हो जाएगी? एकलक प्रकार की होती है। इस प्रकार से भी आप एक चार्ट बना लीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। तो ये प्रतिरक्षी के प्रकार आज हमने पढ़े हैं। अपेक्षा ये कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।